ना ही बहुमत से महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है और ना ही बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। दोनों को सरकार बनाने के लिए 8 से 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। यह बात लिखकर आप रख लीजिए। तो यहां पर 8 से 10 सीटें अगर इमाम 14 सीटों में से अगर 8 से 10 सीटें भी अगर इमाम जीत जाती है तो महाविकास आघाड़ी को दारुस्सलाम आना पड़ेगा। एक साल के लिए ही सही महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम सीएम बनेगा। और आप सोचो जिस स्टेट का मुस्लिम सीएम हो, क्या वहां पर मुसलमानों की लिंचिंग हो सकती है? कोई मुसलमानों की जमीन हत्या सकता है? कोई दलितों पर अत्याचार कर सकता है? और फिर आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मिलेगा सो अलग। तो अगर आप सब इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप सब इमाम को किंगमेकर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं इसको सच साबित कर दीजिए। इसको सच बनाइए, आपके हाथों में है। कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर आपकी मदद करने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। एआईएमआईएम को आपको वोट करना होगा ताकि इमाम किंगमेकर बनकर सरकार बनाए। सिर्फ 8 से 10 सीट आप इमाम को दीजिए और 8 से 10 सीटें लेकर इमाम किंगमेकर बनेगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन एआईएमआईएम पूरा कंट्रोल इमाम संभालेगी, यानी गाड़ी महाविकास आघाड़ी की होगी, चलाने वाला इमाम का होगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए। जहां जहां इमाम का कैंडिडेट हो वहां पर मुसलमान और दलित सिर्फ इमाम को वोट करें, माइनॉरिटी इमाम के चाहने वाले सिर्फ इमाम को वोट करें। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की सरकार बनानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, धारावी जैसे जगह को बचाना है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि इमाम ही जस्टिस दिला सकती है। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति एनडीए की सरकार, एनडीए की पार्टी हो, ये लोग 15 सीटों पर कंफ्यूजन में हैं कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। इनके आपस में फूट बढ़ती ही जा रही है, आपस की टकराव बढ़ती ही जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 27 से 30 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उस इमाम ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 14 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है। उन 14 विधानसभा की सीटों में मालेगांव, धुले सिटी, औरंगाबाद, बाईकल्ला, मुंब्रा कलवा, सोलापुर, औरंगाबाद सेंट्रल, भिवंडी वेस्ट, वर्सोवा, नांदेड़ साउथ, करंजा, मिराज, मूर्तिजापुर और कुर्ला सहित 14 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन 14 विधानसभा की सीटों में से सबसे पहली सीट जो 100% इमाम जीत सकती है वो है मालेगांव है, और 2024 में भी मालेगांव सेंट्रल से इमाम की जीत होगी। दूसरा सीट जो इमाम 100% जीत रही है वो है धुले सीट। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में धुले सीट से इमाम उम्मीदवार शाह फारूक अनवर साहब को 46,679 वोट मिला। तीसरा सीट औरंगाबाद। औरंगाबाद एक मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर मुसलमानों का कुल वोट 1,15,572 है। औरंगाबाद ईस्ट से एआईएमआईएम ने इम्तियाज जलील साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार औरंगाबाद ईस्ट के रहने वाले 1,15,572 मुस्लिम वोटर अगर इमाम को सीधा इम्तियाज जलील साहब को वोट करेंगे तो जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीता हुआ है, अब यहां पर इमाम की जीत होगी। बाईकल्ला जहां पर 2014 में एआईएमआईएम की जीत हुई थी, इस बाईकल्ला में मुसलमानों की कुल वोटर 1,05,709 है। अब वो सीधा वोट इमाम की तरफ ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। मुंब्रा में कुल मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है और मुंब्रा से एआईएमआईएम ने सैफ पठान को वोट दिया है। तो मुंब्रा में जो 1,47,000 मुस्लिम वोटर है, इस बार एआईएमआईएम को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। सोलापुर सिटी सेंट्रल मुसलमान काफी भड़क चुका है सोलापुर, और अब सोलापुर सिटी सेंट्रल के तमाम मुसलमान 71,861 वोट जहां पर मुसलमानों के हैं, अब वो सीधे सीधे इमाम की तरफ ट्रांसफर करने की तैयारी कर चुका है। औरंगाबाद सेंट्रल की अगर बात की जाए तो 2014 में यह सीट पहले ही इमाम जीत चुकी थी। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली सीट जहां पर 1,23,834 मुस्लिम वोटर है, अब वो अपना सीधा वोट एआईएमआईएम को देने का मन बना चुके हैं। भिवंडी वेस्ट इमाम की 8वीं विधानसभा सीट, मुसलमानों का वोट 1.5 लाख है, उसके बावजूद भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 58,857 वोट लेकर जीत जाते हैं। लेकिन इस बार ना मुसलमान बटेंगे और ना मुसलमान कटेंगे। सीट वर्सोवा भी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है जहां पर मुसलमानों का कुल वोट 92,643 है। विधानसभा सीट में 92,000 मुस्लिम मतदाता अपना वोट एआईएमआईएम को देने का मन बना चुके हैं। और कांग्रेस को तो कोई मुसलमान वोट करेगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी शिवसेना के साथ हाथ मिला के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है।
नांदेड़ साउथ जहां से एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारा है, तो पर मुसलमानों का कुल वोट 67,217 है। वहां का मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। अब वहां से एमआईएम को मुस्लिम उम्मीदवार मौजूद है, तो अब ये 67,000 वोट सीधे सीधे एमआईएम में दाखिल होगा। करंजा जो कि 11वीं विधानसभा सीट है, करंजा में भी का मुस्लिम उम्मीदवार है, और अगर मुसलमान अपना वोट अगर नहीं बांटेंगे तो एमआईएम की यहां से जीत होगी और मुसलमान नहीं कटेंगे। तो मुसलमानों को देखिए महाराष्ट्र में मोटा मोटी यही होने वाला है। ना ही बहुमत से महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है और ना ही बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। दोनों को सरकार बनाने के लिए 8 से 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। यह बात लिखकर आप रख लीजिए। तो यहां पर 8 से 10 सीटें अगर एमआईएम 14 सीटों में से अगर 8 से 10 सीटें भी अगर एमआईएम जीत जाती है तो महाविकास आघाड़ी को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, राहुल गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, शरद पवार को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, और एआईएमआईएम से उनको भीख मांगनी पड़ेगी कि भैया हमारा समर्थन करो, हमारी सरकार बनाओ, और इम्तियाज जलील साहब के सीएम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 1 साल के लिए ही सही महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम सीएम बनेगा। और आप सोचो जिस स्टेट का मुस्लिम सीएम हो, क्या वहां पर मुसलमानों की लिंचिंग हो सकती है? कोई मुसलमानों की जमीन हत्या सकता है? कोई दलितों पर अत्याचार कर सकता है? और फिर आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मिलेगा सो अलग। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एमआईएम 14 की 14 सीट जीतकर किंग मेकर बन सकती है? क्या महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार एमआईएम को किंग मेकर बनाएंगे? और अगर इस तरीके का अगर नतीजा आया तो क्या एमआईएम पहली बार एमआईएम की तरफ से एक मुस्लिम महाराष्ट्र का सीएम बने? आप सब इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? अगर आप सब एमआईएम को किंग मेकर बनते हुए देखना चाहते हैं तो जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं इसको सच साबित कर दीजिए। इसको सच बनाइए, आपके हाथों में है। कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर आपकी मदद करने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। एआईएमआईएम को आपको वोट करना होगा ताकि एमआईएम किंग मेकर बनकर सरकार बनाए। सिर्फ 8 से 10 सीट आप एमआईएम को दीजिए और 8 से 10 सीटें लेकर एमआईएम किंग मेकर बनेगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लेकिन एआईएमआईएम उसका पूरा कंट्रोल एमआईएम संभालेगी, यानी गाड़ी महाविकास आघाड़ी की होगी, चलाने वाला एमआईएम का होगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए। जहां जहां एमआईएम का कैंडिडेट हो वहां पर मुसलमान और दलित सिर्फ एमआईएम को वोट करें, माइनॉरिटी एमआईएम के चाहने वाले सिर्फ एमआईएम को वोट करें। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की सरकार बनानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, धारावी जैसे जगह को बचाना है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि एमआईएम ही जस्टिस दिला सकती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फेसबुक पर अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके जितना हो सकता है कमेंट करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। कुछ सीट ऐसी है जहां पर शिवसेना गेम खेल रही है एमआईएम के खिलाफ। एमआईएम को हराने के लिए शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश अगले वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम तेरहम बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।